हाँ तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी पढ़ चुके हैं। चाहे त्रिभुज का शेप कैसा भी हो, हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की शेप होते हैं, उन शेपों के बारे में कैसे हम एरिया निकालेंगे, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बारे में हम आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे आपका स्क्वायर है, वर्ग है, रेक्टेंगल है, बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप जानते हैं लेकिन उसको बताना पड़ेगा। लेकिन पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, समचतुर्भुज है, ये सब तमाम चीजें हैं, उसका हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत का एरिया हम समझ लें कि कैसे इसकी एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का ये जो शेप होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और ये बहुत आसान है, इसमें कोई लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करना है, इसमें लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब कि वही इसकी लंबाई होगी, वही इसकी लंबाई होगी और वही इसकी लंबाई होगी। तो भुजा का स्क्वायर, जैसे हम मान लेते हैं कि ये भुजा आपकी मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है ये भुजा, तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 गुणे 4 बराबर 16। अगर ये सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हम लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये मीटर रहता तो मीटर लिखते, वर्ग मीटर लिखते। तो ये एरिया, पहली बात कि एरिया का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जैसे इस शेप का कोई कागज है, इस शेप का कोई कागज है, तो क्षेत्रफल का मतलब ये पूरी एरिया, ये पूरा एरिया जो होता है इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये क्षेत्रफल कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना होगा, ये क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे बेटा अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आप कहते हो कि 1 मीटर कपड़ा लीजिए, तो आपको मैं बताऊं कि 1 मीटर कपड़ा जो आप मांगते हो तो कपड़ा वो लट्ठे में से निकालता है। ये बड़ा कपड़ा इस तरीके से लट्ठे में से, ये कपड़ा मान लीजिए कि शर्ट का कपड़ा है तो आप 1 मीटर मान लो यहां तक हुआ, तो ये पूरा फाड़ कर देता है। ये पूरा, वो 1 मीटर जो हम बोलते हैं वो कपड़े की लंबाई बोलते हैं। अब ये चौड़ाई उसकी क्या होती है, फिक्स होती है। हमारी भोजपुरी समाज में या हम लोगों के समाज में इसको औरतें क्या बोलती हैं, 16 गिरा, 12 गिरा, ये बोला जाता है। तो ये बोलचाल की भाषा में है कि हम 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कपड़ा क्षेत्रफल में खरीदा जाता है। ये जो होता है इसी को क्षेत्रफल बोला जाता है। ये 1 मीटर लंबा हम बोलते हैं और चौड़ाई जो होती है कपड़े की वो अंडरस्टूड होती है, पहले से सब समझते हैं इस बात को। इसलिए क्षेत्रफल का मतलब, जैसे आपके कॉपी का एक पेज है, एक पन्ना आप कॉपी का निकाल लो, एक पन्ना, तो वो भी क्या है, एक आयत टाइप का है या वर्ग भी हो सकता है, तो उसका भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और उस पूरे सरफेस को, उस पूरे एरिया को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इस तरीके से हम गणना कर लेंगे आसानी से। आइए अब हम आते हैं, इसके बाद अगर मान लो 4 है, आप 6 रख के निकाल लो, ठीक है। इसके बाद तो आयत के बारे में हम आते हैं। अब आयत में शेप में क्या अंतर आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई इसकी अलग हो जाएगी, ए, बी, सी और डी। तो ये आपकी लंबाई मान लो L है तो ये भी L होगा, और चौड़ाई मान लो B है आपकी, ये चौड़ाई B हो गया। अब ये वर्ग नहीं है, वर्ग में क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल, तो क्या होगा इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब L गुणे B। अगर ये सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे हम वर्ग इकाई। क्यों इकाई? वर्ग तो रहेगा, क्यों? इकाई का मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर में है बेटा तो वर्ग मीटर। इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको एक बात और बता दें कि मीटर में मीटर का जब गुणा करेंगे बाबू, जब इसका, तो ये क्या होगा मीटर का स्क्वायर या वर्ग स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं वर्ग मीटर। तो ये बात याद रखिएगा। क्षेत्रफल में क्यों वर्ग होता है, इसका कारण यही है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर रहे हैं, या भुजा का भुजा में गुणा कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा, या मीटर में मीटर का गुणा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब आते हैं इसके बाद पैरेललोग्राम का। आइए देखते हैं पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम पर आते हैं। पैरेललोग्राम हम बता चुके हैं बच्चों को कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ये ए बी सी और डी, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको तरीका बताते हैं। क्या करते हैं, इसके हम विकर्ण को मिला देते हैं। ये मिला दिया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्षेत्रफल के रूप में बराबर होंगे। ये दोनों क्षेत्रफल के रूप में बराबर होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको मालूम है कि ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। इनके बीच की दूरी भी हमारी समान होगी। अगर ये h है तो यह भी h होगा। अब जरा देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ADB, एरिया त्रिभुज ADB, देखो ADB, तो आपने क्या पढ़ा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 बेस और ये परपेंडिकुलर इनटू h। और इसी तरीके से उसका देखो एरिया त्रिभुज BDC, इसका भी आपने क्या पढ़ा 1/2 बेस DC, ऊपर से उल्टा हो गया DC और ये परपेंडिकुलर h। अब DC और AB आपस में बराबर है, तो 1/2 DC को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख देंगे यहां, चूंकि AB बराबर DC, AB और DC लंबाई में बराबर है। थोड़ा यहां आ जाते हैं बेटा। अब देखिए यहां पे, अब ये दोनों को तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसी में तो ये दोनों त्रिभुज है। तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ADB प्लस एरिया त्रिभुज BDC। और इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हम, 1/2 AB गुणे h, और इसका निकाले हैं 1/2 AB गुणे h। और ये दोनों सेम है, जुट गया, तो क्या निकला AB गुणे h। इसका मतलब कि समांतर रेखाओं में कोई एक भुजा ले लिया और उनके बीच की दूरी यानी AB गुणे h। तो आप लिख सकते हैं कि जो समांतर, ये ध्यान रहे यहां पर जो लेंगे AB। अब ये हो सकता है कि आप अगर ऐसे ले लें, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से ये लेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा। मान लो कि ये आपका ABCD। अगर इसी पर यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर इस तरह चित्र बनता है, तो ये जैसे इसमें AB लिया है ना, तो यहाँ ये AD ले लेंगे, AD, और ये ऊंचाई ले लेंगे, ये ऊंचाई। अब ये h है तो इसको थोड़ा सा कैपिटल H मान लें, क्योंकि सेम तो होगा नहीं, तो कैपिटल H हो जाएगा। मतलब ये कि पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल में क्या ध्यान देना है, या तो ये जब भुजा लेंगे तो इनके बीच की दूरी लेंगे, और यदि ये भुजा लेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी लेंगे। इस बात का ध्यान
रखना होगा। ठीक है बेटो, तो ये हमने आज 3 आकृति बनाई। चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अगले पार्ट में हम शेष आकृतियों का बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे जरूर आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।